अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी 10th क्लास का बायोलॉजी का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, गैसेस एक्सचेंज। इसके अंदर जो है हम अपना चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। गैसेस एक्सचेंज है गैसों का तबादला, कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर गैसेस का जो है एक्सचेंज कैसे होता है। सबसे पहले तो हमने इस बात को क्लियर करना है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाता है चैप्टर नंबर जो है 1 है, यानी कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर। यहाँ पे यूनिट नंबर जो है 10 दिया गया है, इसको मैं यूनिट नंबर 1 काउंट कर रही हूँ। गैसेस एक्सचेंज। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in which the carbon hydrogen bonds in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transferred into ATP. In aerobic respiration, oxygen is used and there is complete oxidation of the food material. Carbon dioxide and water are also produced in this process. Define cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की जो है ब्रेकडाउन होती है, कि बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है फूड के अंदर। हमने फूड खाया, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं फूड के अंदर ब्रेक हो गए और ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन जो और एनर्जी वो हमें मिली एटीपी की फॉर्म में। फिर यहाँ पे आएगा इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज होती है और क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है फूड मटेरियल की, जो फूड हमने खाया हो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके सिलसिले में इस प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, रिलीज होती है, और वाटर प्रोड्यूस होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है जो फूड के अंदर होते हैं उसका ब्रेकडाउन होना और एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना इंटू एटीपी की फॉर्म में सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। ऑर्गेनिजम्स गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जरूरत होती है फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोवाइड इट टू देयर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं अपने सेल्स के लिए, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ये दो काम। उसके बाद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन टेकन आउट फ्रॉम द सेल्स एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर लेके जाना। इस टर्म को कहेंगे गैसियस एक्सचेंज, कि ऑक्सीजन का टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और टेकिंग आउट और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये हमारा टर्म यूज होगी गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे ये डेफिनेशन की यूज होगी। उसके बाद ब्रीथिंग क्या है, हमें पता है ब्रीथिंग का मतलब ही है सांस।
तो इसमें प्रोसेस है थ्रू एनिमल्स टेकिंग एयर इन द bodies to get oxygen from it and then give out the air to get rid of carbon dioxide. ब्रीथिंग में यही टर्म है कि ऑक्सीजन को बाहर निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाना, और ये टर्म एनिमल्स के अंदर यूज होती है। एनिमल्स भी जो है ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देते हैं। अब प्लांट्स के गैसेस एक्सचेंज करते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसेस को कैसे एक्सचेंज करना है। Plants have no organs or systems for the exchange of gases with the environment. Every cell of the plant body exchange gases with the environment by its own. Plants के पास कोई नोज नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसको वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। प्लांट्स खुद ही जो है ये इनकी बॉडी अपनी गैसेस का खुद ही एक्सचेंज करती है, खुद ब खुद ही। ठीक है, प्लांट्स हैं बेसिकली ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं ये, बल्कि ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन देते हैं और जो ह्यूमन बींग्स इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। The leaves and the young stems have stomata in their epidermis. The gaseous exchange occurs through these stomata. जो लीव्स है ना, ये जो एक लीव है क्या है, लीव, और ये जो यंग स्टेम्स होती हैं जो अभी न्यूली उगी होती हैं स्टेम्स, इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होती हैं इनके एपिडर्मिस के ऊपर, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा जिन्हें कहते हैं। द लीव्स एंड द यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस, उनके एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। द गैसेस एक्सचेंज अगर थ्रू दीज स्टोमेटा, इन स्टोमेटा की मदद से गैसेस का एक्सचेंज होता है। द इनर सेल्स ऑफ द लीफ मेसोफिल, जो इनर सेल है लीव्स के, इनर सेल्स ऑफ लीव, जो इनर सेल्स है लीव्स के वो होंगे मेसोफिल, उन्हें कहेंगे हम मेसोफिल। And stems also have the air spaces among them which help in the gases of exchange। और ये जो स्टेम्स है ना, इनके ऊपर खुद ही स्पेसेस होती हैं जो कि इनको स्पेसेस होती हैं जो कि इनको हेल्प करती हैं, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स टोटली। इनर सेल्स को कहेंगे मेसोफिल, और जो स्टेम्स हैं उनके पास छोटे छोटे जो है स्पेसेस होते हैं। ठीक है, मेसोफिल्स जो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। यहाँ पे डायग्राम है, एक लीफ है उसके इनर स्ट्रक्चर बताया हुआ कि लीफ है उसके अंदर क्यूटिकल है, फिर उसके ऊपर अपर एपिडर्मिस है, लेयर है, मेसोफिल सेल्स हैं जिनके अंदर स्पेसेस होती हैं, ये सारे मेसोफिल सेल्स हैं। गार्ड सेल्स हैं, इनके दरमियान दो गार्ड सेल्स हैं, फिर ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। स्टोमेटा है, पोर्स है, यानी कि स्टोमेटा यानी कि पोर्स, एयर एंटर्स होती है और एयर फिर ऐसे लीव होती है। लीव सेल्स हैव टू सस्पेंशंस। एक लीव के सेल के बारे में बताया जा रहा है, कोई भी लीफ है उसके सेल्स के अंदर दो सूरतें हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। एक तो डे टाइम हो जाएगा, टू कंडीशंस हैं या टू फेजेस, एक डे टाइम और एक हो जाएगा नाइट टाइम। डे टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, जब लीव्स के मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है एंड रिस्पिरेशन हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन दोनों ही होती है डे टाइम में। फोटोसिंथेसिस भी होती है डे टाइम में और प्लस रेस्पिरेशन भी कैरिड आउट होती है डे टाइम में।
द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन खारिज होती है, इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, और किसमें इस्तेमाल होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। और नाइट टाइम इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होते हैं डे टाइम में, जबकि नाइट टाइम में क्या होता है, when there is no photosynthesis, night time में no photosynthesis, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, there is no photosynthesis occurring, the leaf cell get oxygen from the environment, खुद ही लीफ का सेल खुद ही इन्वायरमेंट से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा स्टोमेटा के थ्रू। मतलब इसमें डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होता है, नाइट टाइम में नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जो रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस खुद ब खुद ही लीफ के अंदर होगा। इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स, यहाँ पे यंग स्टेम्स की बात हुई थी, अब यहाँ पे होएगी वुडी स्टेम्स में। वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स जो है, वुडी और मैच्योर रूट्स जो हैं, द एंटायर सरफेस, जो पूरी की पूरी सरफेस है वो किससे कवर्ड होती है, बाय बार्क विच इज इम्परवियस टू गैसेस और वाटर, यानी कि वुडी स्टेम्स में और जो मैच्योर रूट्स हैं, जो वुड के बने हुए स्टेम्स हैं, तने हैं, सरफेस जो है वो एक बार्क से कवर है, उनके ऊपर एक मोटी तय है जिसके अंदर गैसेस और वाटर का नहीं कोई प्रोसेस नहीं है। However, there are certain pores in the layer of bark, लेकिन वो जो वुडी स्टेम के ऊपर लेयर है ना बार्क की, उसके अंदर क्या होगा, कुछ कहीं चंद पोर्स मौजूद होंगे, और उन पोर्स को क्या कहेंगे, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स के होंगे आर पोर्स, certain pores, ठीक है, that are found on layer of, जो मैच्योर स्टेम्स है ना उनकी बार्क पे एक लेयर होगी, वहाँ पे लेंटिसेल्स होंगे, उन पोर्स होंगे जो कि लेंटिसेल्स कहलाएंगे। द लेंटिसेल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, और उन लेंटिसेल्स से क्या होगा, हवा खारिज होगी। गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स, तो यंग रूट्स जो नई अभी रूट्स बने होते हैं, गैसेस क्या करती हैं, उनसे उनके अंदर जज़ब भी हो जाती हैं और उनकी सरफेस से बाहर भी निकल आती हैं। द गैसेस आर फाउंड इन द सोइल सराउंडिंग द रूट्स, गैसेस कहाँ पे होती हैं, जो रूट्स होती हैं ना, सोइल के अंदर जो रूट्स होती हैं उनके आसपास ही गैसेस भी मौजूद होती हैं। द एक्वेटिक प्लांट्स, जो आबी मखलूक हैं, जो आबी यानी कि पौधे हैं, गेट द ऑक्सीजन, जो समुंदर के अंदर समुद्री पौधे हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो पानी के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होती है ना ऑक्सीजन, वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और उस सूरत में पानी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज हमारे पास यहाँ पे डन हो गया। इसके अंदर हमने पढ़ा है स्टोमेटा का, ठीक है, स्टोमेटा की पोर्स का, फिर उसके अंदर हमने स्पेसेस के बारे में कुछ पढ़े, स्पेसेस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं गैसियस एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। मेसोफिल सेल्स उन्हें बोलेंगे, मेसोफिल सेल्स ऐसे सेल्स जो कि लीव्स के इनर लेयर के अंदर पाए जाते हैं। डे टाइम में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होता है, नाइट टाइम में एक प्लांट है उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होगा, वो खुद ब खुद ही प्रोसेस हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस खुद ब खुद ही हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा लेंटिसेल्स का, ठीक है, जो कि कुछ पोर्स होते हैं एक बार के, उसके ऊपर लेयर होती है, उसमें कुछ पोर्स होते हैं जिनकी मदद से गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि वो हम वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन खुद ब खुद ही अल्लाह की तरफ से मौजूद होती है, जिसमें से जो है प्लांट्स हैं अपनी गैसेस को एक्सचेंज कर लेती हैं। यहाँ पे हम अब ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि एक ह्यूमन है उसकी, तो हम यहाँ पे ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि एक इंसान है उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, यहाँ पे वो हम पढ़ेंगे।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं द एयर पैसेजवे। सबसे पहले हमने इस मैकेनिज्म को समझना है, द एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे को हम यहाँ पे देख लेते हैं। एयर पैसेजवे, द एयर पैसेज way. The air passageway consists of the parts through which the outside air comes in lungs and after the exchange of gases it goes out. This passage of air consists of following parts. एयर पैसेजवे के अंदर क्या होता है, ये पार्ट्स हैं, ठीक है। ये पूरे पार्ट्स के बारे में बताएगा, जिसके अंदर आउटसाइड एयर आउटसाइड कैसे जाएगी, ठीक है, और लंग्स के अंदर जो है कैसे आउटसाइड कैसे जाएगी और फिर लंग्स के अंदर कैसे जाएगी, पैसेज पढ़ना है हमें, ठीक है। पूरा एक तरीके का है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता है हमारी नोज है। द नोज एनक्लोजेस द नेजल कैविटी, हमारी है नेजल कैविटी, ठीक है, जिसके अंदर हमारी नोज है, ठीक है। नोज एनक्लोजेस, हमारे जो दो पार्ट्स नहीं होते नोज के, ये हमारी नेजल कैविटी, ठीक हो गया। तो उसके बाद इट opens the outside through the openings called the nostrils. Nostrils ओपनिंग्स हैं, ठीक है, 2 ओपनिंग्स, ठीक है, जिसके अंदर जो है ओपनिंग है नोस्ट्रल, यानी कि आउटसाइड ओपनिंग जो है, ठीक है। हमारे जो अब नजर आ रहे हैं दो, ये जो हमारे नोज के पार्ट्स होते हैं, नोस्ट्रल्स उन्हें कहेंगे। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस बाय वॉल। एक वॉल है, हड्डी है हमारी, उसके बाद हमारी नोज 2 पोर्शंस में डिवाइड है, ठीक है। ईच पोर्शन इज लाइन्ड बाय फाइन हेयर्स। हमें पता है कि हमारे नोज के अंदर फाइन हेयर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, छोटे छोटे बाल। जब हमारी नोज में बाहर से हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो बाहर से डस्ट है उसके पार्टिकल्स जब हमारी नोज के अंदर एंटर होते हैं तो वो पार्टिकल्स को हमारे लंग्स के अंदर नहीं जाने देते वो बाल, इसीलिए वो बाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस पोर्शन लाइन बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस, और चिपचिपा म्यूकस होता है विच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। द म्यूकस आल्सो मॉइस्चराइज एंड वार्म द इनकमिंग एयर एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। कह रहा है जो म्यूकस है ना, कुदरती तौर पर हल्का हल्का मॉइस्ट नोज हमारी रहती है, नमी नमी रहती है, क्या करता है, एक तो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हमारे लंग्स तक नहीं जाने देता। दूसरी बात है ये जो हवा हम लेते हैं ना नाक के ज़रिए, इसको क्या कहते हैं, वार्म रखता है, गर्म रखता है। उसको गर्म इसलिए रखता है ताकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हवा जो है एयर क्रॉस होती है उसकी इक्वल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नेफसल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिक्स मींस बाय 2 स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड द इंटरनल नोस्ट्रल्स। फिर एक आ जाएगा फेरिक्स, ठीक है, ये इंटरनल ओपनिंग, इंटरनल जो है ना नोज वाली का स्ट्रक्चर ऑफ नोज, वो तो एक्सटर्नल ही था ना, बाहर से बताया था कि नेजल कैविटी है, फिर नोस्ट्रल्स है, फिर फाइन हेयर्स है, फिर फेरिक्स है। इंटरनली जो अब नोज का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता रहे हैं। फेरिक्स इज मस्कुलर पैसेज एंड इट कॉमन टू बोथ फोर्थ एंड ईयर। फेरिक्स जो है ना, ये जो है हमारी, ये जो इधर से ओपन हो रही है फिर पीछे पैसे जा रही है, ये क्या है, एक ऐसा रास्ता है जो कि हमारी खुराक और हवा दोनों को जाने का बराबर का रास्ता है। एक्सेप्ट द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लैरिक्स, द एयर गोज फ्रॉम द फेरिक्स इनटू द लैरिक्स, वी नो दैट। कहता है क्या होता है कि जो हमारी जो है ना फेरिक्स
ये फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन है, एक ही रास्ता है। और जो एसोफेगस है ना, हमारी खुराक की नाली, उसके बाद आ जाते हैं जो हमारी खुराक की नाली है एसोफेगस, ठीक है, वो क्या करते हैं और जो है कहाँ तक फैला हुआ है फेरेंक्स हमारे एसोफेगस तक, खुराक की नाली तक, उसके बाद हमारी लैरिक्स तक। लैरिक्स है वॉइस बॉक्स, जिसकी वजह से हम बोलते हैं, हमारे जो अंदर से आवाज़ निकलती है लैरिक्स की मदद से निकलती है। तो एक पार्ट है इन दोनों के दरमियान है, ग्लोटिस द नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स व्हिच लीड्स टू द लैरिक्स। तो ये जो हमारी ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेजस स्ट्रिंग्स है ना, ये हेल्प करती है कि जब इसके अंदर एयर आना जाए तो कोलैप्स ना हो जाए, आपस में एक दूसरे के साथ पिचक ना जाए, तो ये कार्टिलेजस स्ट्रिंग्स इसलिए हेल्प करती है। अब हम अपनी चेस्ट की बात कर लेंगे। द ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। तो हमारी जो ट्रेकिया है ना, वो डिवाइड हो रही है टू मेन पार्ट्स में, जिसके अंदर ब्रोंकाई जिसे कहेंगे। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। Each bronchus enters into the lungs of its side and then divides into smaller branches. अब ये जो दो ब्रोंकाई है ना, इस तरह से ये डिवाइड होंगे और ये हमारी लंग्स है, ठीक है, इसके अंदर। और इस तरह से जो हमारी ट्रैकिया है ना, वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है, ब्रोंकाई में, ये हमारी ब्रोंकाई है, और इसके अंदर जो ये वाली ब्रोंकाई, इसके अंदर जो फर्दर कॉन्टिन्यूएंस होंगी ना, छोटी छोटी लाइनिंग्स, ये हमारी ब्रोंकियोल्स हो जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडेड इनटू द लंग्स अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकाई डिवाइड होगी, ये होंगी ब्रोंकियोल्स। The bronchi progressively lose the cartilages and they become narrower. The bronchioles end as fine tubes called the alveolar ducts. Alveolar ducts, यहाँ पे एक अंगूर की तरह का गुच्छा पाया जाएगा, ये हमारा होगा alveolar ducts। ये और ज़्यादा फाइन होगी, और ज़्यादा बारीक हो जाएंगी, और इसको मिला के जो गुच्छा बनेगा ना, वो alveolar ducts का होगा। Each alveolar duct open into a cluster of pouches called alveoli. हर alveolar ducts ने एक पाउच बनाया होगा, ठीक है, ये alveolar ducts, और इसने जो एक पाउच बनाया होगा जिसके अंदर छोटी 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 ब्रांचेस होंगी, वो हमारा alveolar ducts alveoli होगा। The alveoli form the respiratory surface in human body, और इसीलिए जो है ना इंसान की बॉडी के अंदर जो है फंक्शन करने रेस्पिरेशन का। Each alveolus is a cell-like structure lined by a single layer of epithelial layer. It is bound on the outside by a network of capillaries. हर alveolus जो है cell-like structure होता है, थैलीनुमा, ठीक है, वो और ज़्यादा जो है ना कवर्ड होगा किससे, एपिथेलियल सेल से, ठीक है, जो कि बनाएगा किसका, कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाएगा, बारीक बारीक जो है खून की नालियाँ। The pulmonary artery from the heart containing deoxygenated blood enter lungs and branches into arterioles and then into capillaries which form the alveoli. These join together to form the venules, form the pulmonary vein. The pulmonary vein carries the oxygenated blood back to the heart. इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि हमारा जो हार्ट है ना, वो कैसे हमारे लंग्स से फिर ब्रांचेस से ब्रोंकियोल्स में, फिर एल्वेओलर डक्ट्स में, फिर एल्वेओलाई में, उसके बाद कैपिलरीज में, कैसे जो है खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा जो गंदा खून है जो हमारी बॉडी से होकर आया खून, उसको लेगा पल्मोनरी आर्टरी, और फिर जो क्या होगा, पल्मोनरी वेन जो है ना, वो हमारा बॉडी तक जो है, इसने पल्मोनरी आर्टरी में हमारा ब्लड लेके जाना है, ठीक है। जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी वो हमारी बॉडी से गंदा खून लेके जाएगी, जो पूरी बॉडी से खून आया होगा उसको लेके जाएगी। फिर जो पल्मोनरी वेन है ना,
वो जो ब्लड है ना, साफ होकर ब्लड जो हमारे हार्ट से प्योरीफाई होकर साफ होकर ब्लड आया होगा, उसने क्या करना है, पल्मोनरी वेन ने हमारे जो ऑक्सीजन लेकर साफ हुआ ब्लड है पूरी बॉडी तक, वो सारा हमारा ब्रांचेस तक पूरी बॉडी तक पहुंच जाना उसका काम। तो यहाँ पे हमने गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स भी पढ़ लिया, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स भी पढ़ लिया। तो बायोलॉजी का 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज हमने प्लांट्स में पढ़ लिया, ह्यूमन बींग्स में पढ़ लिया। अब बाकी का जो लेक्चर है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है बाकी का टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आज का यहाँ हमारा टॉपिक क्लोज होता है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।